जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 पर हमने सभी क्वेश्चंस डिस्कस करे। हमने माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में पढ़ा अच्छे से। और आज की इस क्लास में हम एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो सबसे पहले बात करें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमने किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड करना सीखा, ठीक है। तो जो कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उस कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि हम कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस कोई भी मैट्रिक्स आपके पास, जैसे मान लो ए इक्वल्स टू आप को गिवन है, जैसे A11, A12, A21, A22, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है ए। तो यदि आपको एडजॉइंट ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, एडजॉइंट ए, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है, इन मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के हम क्या फाइंड कर लेंगे, कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, पिछली क्लास में हमने सीखा ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं। एम आई जे क्या है, एम आई जे है माइनर, ठीक है। माइनर कैसे पता करते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है उस एलिमेंट की रो को छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे, जो एज इट इज बच जाएगा उसको हम माइनर बोल देंगे। तो इसके हम कोफैक्टर पता कर लेंगे, मतलब A11, A12, A21, A22, और इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। ट्रांसपोज मतलब सभी रो को कॉलम बना देंगे और सभी कॉलम को रो बना देंगे। मतलब कैसे, और क्या लिख सकते हैं, A11, A12, A21, A22, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यही आपके पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे एन बाई एन। इस मैट्रिक्स ए आई जे का ट्रांसपोज, जहां ए आई जे क्या है, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे, कि एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर है ए आई जे। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। इस तरह से हम डिनोट कर देते हैं। देखो ए डी जे ए, इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को डिनोट कर देते हैं। सिंपल, हमने कोफैक्टर फाइंड करना सीखा पिछली क्लास में, और सेम वैसे कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। और कोफैक्टर फाइंड करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे और उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। बस इतनी सी बात, ठीक है। फिर देखो और क्या कह रहा है, थ्योरम फर्स्ट, इफ ए बी एनी स्क्वायर, एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए आई, ठीक है। देखो किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए करते हो या फिर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए करते हो, ये दोनों इक्वल आता है। डिटरमिनेंट ए आई, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लेट ए इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यदि मैं बात करूं एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या,
कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए। या और क्या लिख सकते हैं, देखो यदि ट्रांसपोज आप कर देते हो तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये आपके पास हो गया एडजॉइंट ए। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए। ठीक है, और अब आपसे क्या कह रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ए की यदि हम बात करें, ए इंटू एडजॉइंट ए, ए तो आपके पास है ये वाला A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये तो आपके पास है डिटरमिनेंट ए, सॉरी मैट्रिक्स ए। और एडजॉइंट ए आपके पास ये रहा A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33, ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रो मल्टीप्लाई कॉलम। ठीक है, तो A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 देखो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट और उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर के प्रोडक्ट का सम उस मैट्रिक्स की वैल्यू को, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मतलब ये A11 A11, A12 A12, A13 इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ये रिप्रेजेंट करेगा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को। ठीक है, और किसी रो के एलिमेंट या कॉलम के एलिमेंट और किसी दूसरी रो और कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम होता है 0। ये भी हमने पढ़ा पिछली क्लास में, यदि आपने नहीं देखी है तो आप एक बार देखिए ताकि ये सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी वैल्यू आएगी 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो A21 A21, A22 A22, A23 A23, तो ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 0 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो A31 A31 A32 A32 A33 A33, ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और इसको मैं देखो इस पूरी मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट ए को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये आपके पास क्या है आई, तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, ऐसे आप इसको भी यदि ऐसे सोल्व करोगे तो यही वैल्यू इसी तरह से मल्टीप्लाई होगी, यही वैल्यू आएगी। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए उसका एडजॉइंट ए पता कर लेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ए, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू ऑलवेज डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ऐसा होता है। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट डेफिनेशन 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या हो 0। यदि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो तो उस मैट्रिक्स को क्या कह देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब जैसे मैं लिख सकता हूं 1 2 3 6,
तो इसकी वैल्यू देखो क्या जाएगी, 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 क्या जाएगी 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको हम क्या कह देंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे यूज हो जाता है, कई बार जैसे ऐसे यूज हो जाता है कि x 2 4 5 कह दिया इज ए सिंगुलर, देन x विल बी, x की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिख सकते हैं हम, यदि ये सिंगुलर है तो 5x माइनस 4 टू जा 8 इक्वल क्या होगा 0। यदि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो क्या आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8/5। यदि किसी मैट्रिक्स के लिए आपसे ऐसे कह दे कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 कर दो, ठीक है। और यदि नॉन सिंगुलर की बात करें तो फिर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। जो आपकी अगली जो definition है, a square matrix A is said to be non-singular if determinant A is not equals to 0, if A equals to मैं आपसे कहूँ 1 2 3 and 4। so if we talking about determinant A की वैल्यू तो 1 multiply 4 minus 2 multiply 3, so this will be 4 minus 6 equals to minus 2, not equals to 0, so we can say that A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए जो है वो कैसा होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। थ्योरम 2 क्या कह रही है, देखो इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है तो इनका प्रोडक्ट है ए बी या बी ए, वो भी सेम ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कि यदि मान लो ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ए बी या बी ए की वैल्यू भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगी। कंडीशन क्या, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये कह रहा है आपके पास थ्योरम 2। और थ्योरम 3 क्या कह रही है, द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट इज डिटरमिनेंट ए बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। ऐसे कह रहा है कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको मल्टीप्लाई करो फिर उनके डिटरमिनेंट की वैल्यू पता कर लो, या फिर पहले ए की डिटरमिनेंट की वैल्यू पता कर लो, बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू पता कर दो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों हमेशा एक दूसरे के सेम होंगे, ठीक है। वेर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, जहां ए और बी जो है वो सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे इससे एक रिजल्ट भी क्लियर होता है, जैसे कौन सा हमने अभी देखा, देखो एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ये हमने देखा, ठीक है। या और इसको क्या लिख सकते हैं, आई आई मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस डिटरमिनेंट ए को अंदर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं तो क्या लिख सकता हूं, ये डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए, ये हो जाएगा आपके पास। और यदि मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लूं, टेकिंग मतलब दोनों तरफ आपने डिटरमिनेंट ले लिया, तो इधर तो क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए, ऐसा हुआ, ठीक है। या और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इंटू ए का डिटरमिनेंट, यही अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि कोई भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का डिटरमिनेंट बराबर होगा ए के डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई बी के डिटरमिनेंट के, मतलब ऐसा लिख सकते हैं। और इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो ये यहां से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बाहर आ जाएगी, यहां से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बाहर आ जाएगी, और यहां से डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए का क्यूब, ये 1 0 0 0 1 0
0 0 1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिटर्मिनेंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये आपके पास क्या हुआ? एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का क्यूब इंटू 1। इसको डिवाइड करवा दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि किसी भी मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, उसके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हमें पता करना हो, तो यदि इसका ऑर्डर हमने क्या लिया? 3/3 लिया, देखो तो क्या आया? ए का स्क्वायर। तो हम यहां से लिखेंगे क्या? इफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n, then एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कि यदि ए जो है किसी भी n ऑर्डर का, यदि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ठीक है, ये हमने यहां से देखा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या कह रहा है कि यदि मान लो कोई भी आपको दे दिया, ऐसे यहाँ एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि इफ डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 5 एंड ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। ऐसे जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, कोई ए जो मैट्रिक्स नहीं दी, आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू दे दी 5, और आपसे कह दिया कि ए इज ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ए जो है 3/3 का एक डिटरमिनेंट है, तो इसकी एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू तो 3/3 का है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर मीन्स 25। ये आपका आंसर। ऐसे आपसे डायरेक्ट जो है इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक एक मार्क्स का पूछ सकता है आपको इसमें से। थ्योरम 4 क्या कह रहा है? देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ए जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। और क्या होता है इनवर्स? देखो, जैसे हमने देखा ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल्स टू, आपने क्या देखा? डिटरमिनेंट ए इंटू आई, ऐसे देखा। मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं? ए इंटू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए से डिटरमिनेंट ए कैंसिल हुआ, तो क्या हुआ? आई। ठीक है, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। पिछले चैप्टर मैट्रिक्स में जो हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, यदि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई है, तो बी को हम ए का इनवर्स मैट्रिक्स कह देते हैं। अब यहां पे कुछ इस प्रकार से ही है, देखो ए इंटू बी या बी इंटू ए इक्वल्स टू आई, तो
ये जो है इसका इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। यही लिखा हुआ है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स जो है आप एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आपको फाइंड करना है तो आप उसका एडजॉइंट ए पता कर लें। ठीक है, एडजॉइंट ए कैसे पता करेंगे, सभी कोफैक्टर को पता कर लेंगे और उनसे बनी मैट्रिक्स पता कर लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू पता कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स से हम और इसको डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए इक्वल्स टू दिस। आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि A11 की बात करें। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या जानते हैं, कोफैक्टर से बनी हम मैट्रिक्स पता कर लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो A11 यदि हम जानते हैं इनका सम जो है वो यदि A1 नंबर हो तो प्लस आएगा और इनका सम ओड नंबर हो तो माइनस आएगा। हम डायरेक्ट प्लस या माइनस यूज करेंगे। ठीक है, वैसे हम जानते हैं क्या, ए आई जे इक्वल्स टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, ये हम जानते हैं। देखो तो A11 मतलब इस एलिमेंट के लिए बात करेंगे, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। देखो ये इनका सम जो है वो इवन है तो प्लस आ जाएगा। देखो फिर यदि हम बात करें A12 मतलब माइनस, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, क्या आया 1। यदि हमने बात करी A21 तो ये माइनस और ये कितना आ जाएगा 3। A22 की यदि हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यदि हम बात करें देखो एडजॉइंट ए की, तो ये क्या होगा, A11 4, A12 -1, A21 -3 और A22 2। इस पूरे का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज यदि हम कर देंगे तो क्या लिख देंगे, 4 -1 -3 और 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो, सॉरी एडजॉइंट ए जो है वो क्या आ जाएगा, 4 -3 -1 और 2। अब जो 2/2 की जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स गिवन होती है, A11 A12 A21 A22, यदि आपको इसका एडजॉइंट ए फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, इनको तो कर देते हैं क्या, इंटरचेंज। इनको तो हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज, मतलब A22 A11 और इनका कर देते हैं हम साइन चेंज, -A12 -A21। ऐसे हम कोई भी 2/2 की मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो उसका एडजॉइंट पता कर सकते हैं। देखो जैसे इन दोनों को तो क्या कर देंगे, इंटरचेंज, ये 2 की जगह 4 लिख देंगे, 4 की जगह 2 लिख देंगे, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, और इनका साइन चेंज कर देंगे। प्लस के हैं तो माइनस का कर देंगे और माइनस के हैं तो प्लस का कर देंगे। ऐसे हमें किसी भी 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें मिल जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 13 के लिए, तो इफ a इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट a i, ऑल्सो फाइंड a इनवर्स। तो a इंटू एडजॉइंट a ये हमें फाइंड करना और ये इक्वल है डिटरमिनेंट a इंटू आई के। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं एडजॉइंट a, और एडजॉइंट ए पता करने के लिए सभी के कोफैक्टर हम फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले यदि कोफैक्टर हम फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, कोफैक्टर A11 तो प्लस A11 ये मल्टीप्लाई ये, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 16 -9 कितना आ जाएगा 7। A12 तो कितना 1 और 2 3, मतलब ओड मतलब नेगेटिव, तो माइनस, इस रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया, 4 माइनस का 3, 4 माइनस 3 मैंने क्या लिख दिया 1। A13 की बात करेंगे तो प्लस, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 3 - 4 कितना आ जाएगा -1।
A21 की बात करेंगे तो माइनस A21, इस रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, 12 माइनस 9, तो 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3, 12 माइनस 9 3, ठीक है। A22 की यदि हम बात करें तो प्लस, इस रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1। A23 की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा माइनस 23, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा 0। A31 की यदि हम बात करें तो A31 ये प्लस, तो ये 9 माइनस 12, तो 9 माइनस 12, 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 माइनस का 3, 9 माइनस 12 माइनस का 3, ठीक है। A32 की यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा माइनस, और इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 3 माइनस 3 ये भी क्या आ जाएगा 0। और A33 की यदि हम बात करें तो प्लस, इस रो को छोड़ दिया, कॉलम को छोड़ दिया, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमने सभी कोफैक्टर पता कर ली। तो अब यदि हम बात करें एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, या A11, A12, A13 इस तरह से लिखकर उसका ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 7 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 1 0 माइनस 3 0 1, ये आपने लिख दिया एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे पता करते हैं, सभी कोफैक्टर पता कर लो, उनसे बनी मैट्रिक्स पता कर लो, और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। और अब इसको ए से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यदि हम बात करें ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, ए तो आपके पास है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, और इंटू एडजॉइंट ए ये 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, ये रो ये कॉलम, तो ये 7, ये माइनस का 3, और ये माइनस का 3, ये रो ये कॉलम, तो ये कितना माइनस का 3, ये प्लस का 3, और ये 0, ये रो ये कॉलम, ये माइनस का 3, ये 0, और ये प्लस का 3, ये रो ये कॉलम, ये 7, ये माइनस का 4, और ये माइनस का 3, ये रो ये कॉलम, ये माइनस का 3 प्लस का 4, 3 इंटू 0 0, ये रो ये कॉलम, तो माइनस का 3 प्लस 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, ये रो ये कॉलम, तो ये 7, ये माइनस 3, और ये माइनस का 4, ये रो ये कॉलम, तो क्या देगा माइनस का 3 प्लस का 3, और ये 0, ये रो ये कॉलम, तो देखो माइनस का 3, ये 0, और ये प्लस का 4, तो क्या बचा a इंटू एडजॉइंट a इक्वल्स टू, ये 7 माइनस 6 1 0 0 0 1 0 0 0 ये 1, ये आपके पास बचा क्या आई, ठीक है। यदि हम इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करें, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट a इंटू आई, तो ये तो आई आ रहा है, क्या डिटरमिनेंट a की वैल्यू 1 आ रही है क्या, देखो यदि हम डिटरमिनेंट a की वैल्यू की बात करें तो ये आपके पास लिखा हुआ देखो, R1 के रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते, तो 1, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, ये 16 माइनस 9, 16 माइनस का 9, और फिर माइनस का 3, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 4 माइनस का 3, क्या देगा 4 माइनस का 3, और प्लस का 3, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, 3 माइनस का 4,
3 माइनस का 4, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू ये कितना 7, और ये कितना 4 माइनस 3, 1 इंटू -3, ये -1, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा 1, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी -1, और ये देखो आ रहा है आपके पास डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई, ठीक है, वही आई आ रहा है देखो, हेंस प्रूव। और कह रहा है कि ए इनवर्स यदि आपको फाइंड करना है, ए इनवर्स हम जानते हैं एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू तो क्या है आपके पास 1 है, तो ए इनवर्स जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगा किसके, एडजॉइंट ए के बराबर, और एडजॉइंट ए ये है तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 14, इफ ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, देन वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। तो देखो ए इक्वल्स टू आपको गिवन है 2 3 1 -4, तो यदि हम एडजॉइंट ए की बात करें तो हम क्या जानते हैं, इनको तो इंटरचेंज कर देंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। हमने पढ़ा 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, जो मेन डायगोनल है उनको तो इंटरचेंज कर देते हैं, और जो बैक डायगोनल है उनका साइन चेंज कर देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -4 ये 2 और ये -3 ये माइनस का 1, ये एडजॉइंट ए हुआ। और यदि हम ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स के लिए हम क्या जानते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यदि हम पहले पता करें तो ये कितना माइनस का 8 -3 इंटू 1, तो ये 3 तो कितना आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी माइनस का 11, सो द ए इनवर्स इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई 11 एडजॉइंट ए, -4 -3 -1 2, और माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहां प्लस हो जाएगा, और क्या लिखा जा सकता है 1 डिवाइड बाई 11 4 3 1, और ये -2, भाई जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद देखो यदि हम बात करें, ये बी आपको गिवन है, तो बी आपको गिवन है क्या 1 -2 -1 3, तो यदि हम बात करें b के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 3 इंटू 1 3 -2 इंटू -1 -2, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, तो b के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी देखो, ठीक है। और हम यदि एडजॉइंट b की बात करें तो इनको तो इंटरचेंज कर देंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे, 3 1 और ये 2 और ये 1, ये एडजॉइंट बी आ जाएगा, ठीक है भाई। इनको तो इंटरचेंज कर दिया, इनका साइन चेंज कर दिया, ठीक है। और यदि हम बात करें देखो बी इनवर्स की, बी इनवर्स वी नो दैट एडजॉइंट बी डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट बी, तो बी इनवर्स आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 5, और एडजॉइंट बी की वैल्यू क्या है ये, तो 3 2 1 और 1, ये आपके पास बी इनवर्स हो गया, ठीक है। और अब a इंटू बी पता करो, देखो a इंटू बी यदि हम बात करें, a तो हमारे पास है 2 3 1 -4, और b हमारे पास है 1 -2 -1 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं, देखो a इंटू बी इक्वल्स टू ये रो ये कॉलम, तो क्या आ जाएगा देखो 2 इंटू 1 2 3 इंटू -1 कितना आ जाएगा माइनस का 3, ये रो ये कॉलम, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 9, ये रो ये कॉलम 1 इंटू 1 1, और ये -4 इंटू -1 प्लस का 4, ये रो ये कॉलम, तो ये माइनस का 2 और ये माइनस का 12, या इसको और लिखे तो 2 -3 -1, ये कितना 5, ये भी 5 और ये माइनस का 14,
ये आपके पास आ गया क्या, A इंटू बी। यदि हम बात करें एडजॉइंट ए बी की, तो इनको तो इंटरचेंज करा देंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे, तो -14 -1 -5 -5, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ए बी। और यदि डिटर्मिनेंट ए बी की हम बात करें, तो डिटर्मिनेंट ए बी ये है, तो कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 14 -5 5 जा 25, तो कितना आ जाएगा माइनस का 11। डिटर्मिनेंट ए बी आपके पास कितना आ गया, माइनस का 11। तो यदि हम ए बी के होल इनवर्स की बात करें तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ए बी डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए बी। तो ये तो आपके पास है -1 डिवाइड बाई 11, और एडजॉइंट ए बी आपके पास ये रहा, माइनस का 14 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 1, और सब में से माइनस, और यदि आप कॉमन ले लेते हो तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 11, ये 14 5 5 1, ये आपके पास आया ए बी का इनवर्स। और बी इनवर्स और ए इनवर्स को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की यदि हम बात करें, तो बी इनवर्स तो आपके पास है 1/5 3 2 1 1, और ए इनवर्स आपके पास है 1/11 4 3 1 -2। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू ये तो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 11 इंटू 5, और ये रो ये कॉलम, तो देखो 3 इंटू 4 12 प्लस कितना 2, ठीक है। 5 का ये रो ये कॉलम, तो ये 9 और ये माइनस का 4, ये रो ये कॉलम, तो ये 4 प्लस 1, ये रो ये कॉलम, तो 3 माइनस का 2। तो ये आ जाएगा आपके पास, बी की वैल्यू कितनी आई थी, ये 3 -2, तो 3 -2 कितना आया 1, ठीक है। बी की वैल्यू है आपके पास 1, तो बी इनवर्स जो है वो आपके पास ये रहेगा। तो ये नहीं आएगा, देखो 1 डिवाइड बाई 11 14 12 और 2 14, ये 5 ये 5 और ये 1, हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना। क्लियर है, मतलब ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। सब 2/2 मैट्रिक्स हमें गिवन थी, तो सबका हमने पहले ऐड ए पता लिया, और उसके बाद ए इनवर्स पता, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव कर लिया, दोनों को सोल्व करके। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, इसमें ए इनवर्स और फाइंड करना है, फाइंड ए, और आपको गिवन है जो जीरो है, वो जो है जीरो, वो 2/2 की एक मैट्रिक्स, और जो है वो भी एक 2/2 की मैट्रिक्स, और जीरो जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, मतलब और एलिमेंट में zero। यदि हम बात करें, देखो ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए आपके पास क्या है 2 3 1 2 मल्टीप्लाई 3 1 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रो मल्टीप्लाई को क्या आ जाएगा आपके पास 2 2 4 प्लस 3 1 3, ये रो ये कॉलम 2 इंटू कितना 6 इंटू भी कितना 6, ये कॉलम, तो ये 2 और ये प्लस का 2, रो कॉलम, तो 3
प्लस 2 इंटू 2 कितना 4, क्या आ जाएगा आपके पास 7 12 4 और ये कितना 12। ये आपके पास हो गया स्क्वायर वैल्यू। देखो अब मैं पुट कर देता हूं सब वैल्यू, चेक करते हैं कि ये जीरो है क्या। तो देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई टू ए स्क्वायर, तो आपके पास क्या है 7 12 4 12 माइनस 4, ए आपके पास कितना है 2 3 1 2, ये आपके पास ए है। आगे आपके पास कितना है 1 0 0 1, इसको हम सॉल्व करें क्या लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो 7 4 12 माइनस 8 12 4 4 3 12 2 प्लस 0 0 1 है माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स, ये 7 और 8 माइनस कितना 0, ये 12 माइनस 12 प्लस 0 4 प्लस 0 0 12 माइनस 12 माइनस 8 माइनस 1 7 3 प्लस 4 कितना 7, तो ये 7 आप यहाँ पे भी देखो 7 और 1 माइनस कितना है, तो ये प्रूव करना था। और तो आप और ए इनवर्स के फाइंड आपको क्या है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस ई इक्वल्स 0, ये आपको गिवन ए इनवर्स करने के इस इक्वेशन को इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर तो मैं लिख सकता हूं ए इनवर्स और ए टू माइनस 4 ए इनवर्स ए प्लस इन इन आई इक्वल ए इनवर्स टू ए इनवर्स इनटू, ठीक है, क्या किसी मैट्रिक्स के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आता है, को लिखते हैं आई टू ए माइनस ए बी हुआ 4 टू और ए इनवर्स इनटू ए इक्वल्स टू 0, तो ए इनवर्स जो आपके पास आए इसको ट्रांसफर कर 4i माइनस आई क्या ए आई किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दो तो कोई मैट्रिक्स आ जाता है, देखो तो ए इनवर्स इक्वल टू, तो मैंने कहा 4 0 0 0 4 बाई है एक मैट्रिक्स में है, तो ए ये 0 4 माइनस ए आपके पास 2 1 ए इनवर्स के पास जाएगा 4 माइनस 2 तो 2 0 माइनस 3 माइनस 3 0 माइनस का 4 माइनस 2, ये आपके ए इनवर्स का भी से स्टेटमेंट वन तो ऐसे इनवर्स से निकालते हैं, उस इक्वेशन को हम इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं और इनवर्स इनटू ए ये होता है आई, हमने यदि बी का इनवर्स है तो बी इक्वल बी इक्वल टू आई ऐसे लिखते हैं, इनवर्स तो इनवर्स टू इक्वल भी होगा, ठीक है, तो ए जो वो
की जगह आई कर देंगे इंटू ए, हमें ये होता है को भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ तो वो मैट्रिक्स आती है। ठीक है, ये हम खोल लेंगे। इसके साथ एग्जाम भी सब कंप्लीट और अगली क्लास में एक्सरसाइज 4.4 है जो डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे और